हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मेरा नाम अमित कुमार। आज आपके सामने फिर एक्सरसाइज लेकर आया हूं। 2.2 का थर्ड क्वेश्चन है। कौन सा है? 2.2 का थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन है तो हमारे पास इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन कैसा है? अच्छा है। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, क्वेश्चन देखने में आपको अच्छा लगेगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 3x⁴ है प्लस 6x⁴ है माइनस 2x⁴ है माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो गुणांक क्या है। दो शून्यांक क्या हमारे पास? दो शून्यांक दे रखे हमें। दो शून्यांक दे रखे हमें। सॉल्व करेंगे हम। गिवन दिया है हमें। दिया है क्या? दिया है हमें। हम जो मानेंगे, देखो आपने शून्यांक जो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं हम, तो उसका शून्यांक क्या है? उसका शून्यांक हमारे पास x बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। और दूसरा कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा x बराबर और माइनस अंडर रूट 5/3 हो जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है एक बात, और ज्यादा नहीं, एक छोटी सी बात याद रखनी है। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको जो शून्यांक पढ़ाए थे, शून्यांक का गुणांक पढ़ाया था, शून्यांक का क्या मैंने पढ़ाया था? योगफल पढ़ाया था। जो शून्यांक का योगफल है वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। जो माइनस बी बटे ए होता, जो आपका शून्यांक निकल के आता वो है एक्स का मान। दूसरा जो आता आपका जो शून्यांक का जो गुणांक फल है, क्या जो गुणांक है, जो गुणनफल है, वो निकल के आया था। क्या निकल के आया था आपका? वो निकल के आया था अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। हम उसी को ध्यान में रखते हुए इसी सवाल से आगे लेके हम चलेंगे। पहले हमको दोनों को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या x बराबर इतना दे रखा है, यहाँ पर x बराबर इतना दे रखा है। कहने का मतलब x बराबर अंडर रूट 5/3 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है x बराबर माइनस अंडर रूट 5/3 दे रखा है। तो हमारे पास दो दे रखे हैं, तो इनको क्या करना है? इनका पक्षांतर करते हैं हम। क्या करते हैं? हम पक्षांतर कर देंगे। ये अंडर रूट 5/3 को इधर ले आएंगे और सेम इसी प्रक्रिया करेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास? बनेगा x माइनस अंडर रूट 5/3। बात समझ में आई? कॉमा, और ये क्या बनेगा हमारे पास? ये भी सेम बनेगा। ये बनेगा x प्लस अंडर रूट 5/3। ये हो गया बराबर 0 के। इन दोनों इक्वेशनों को देखकर जो हमारे पास x का मान है, जो हमारे पास शून्यांक है, दोनों उन दोनों शून्यांकों को आपको एक नजर में आ रहा, इसके सामने क्या है? फार्मूला क्रेडिट होगा। क्या है? फार्मूला आएगा। जो फार्मूला आएगा, जो फार्मूला आने वाला है, उस फार्मूले के हम आपने पढ़ा भी होगा और पढ़ते आ रहे होगे, तो उस फार्मूले को हम इसमें क्या रखते हैं? जो सूत्र है, उस सूत्र फार्मूले को हम क्या रखते हैं? तो देखो क्या है यहाँ पर x⁴ यहाँ x इस x से x और ये दोनों करेंगे तो देखो फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पर? फार्मूला लग जाएगा आपका कि ये क्या बनना हमारे पास? पहला क्या? a माइनस है तो क्या? a माइनस बी। दूसरा क्या है? a प्लस बी। और बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास? a² माइनस b²। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। a² माइनस b², इसको खोलोगे तो ये आपका आएगा a माइनस बी और a प्लस बी। क्या आएगा? a माइनस बी और a प्लस बी आएगा। हम इसी के द्वारा हम आगे को सवाल के लेके चलते हैं। अब जैसे जैसे हमारे पास ये सवाल है तो सवाल को हम ध्यान हैं। तो देखो इसी के रूप में, इस रूप में, किस रूप में? अब इसमें लिखाना। तो लिखाना क्या है? x की गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? x⁴। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। माइनस प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ माइनस। अब एक बात बताओ आपको, अगर मैंने एक चीज छोटी बात रखी है, मैंने बताया अगर मेरे पास अंडर रूट के अंदर 5/3 है और गुणा में अंडर रूट 5/3 है, तो मैं इन दोनों को देखो, यहाँ पर क्या मेरे अंदर दोनों सेम है और रूट से रूट, तो रूट से रूट हट जाएगा, दोनों संख्या एक हो जाएगी। तो इसको क्या रखेंगे हम? इसे लिख देंगे 5/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 5/ कितना हो जाएगा? 3 और बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? जो मैंने आपको बताया, यहाँ तक बात समझ में आई? ये चीज को हम ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। इसी अब गलती क्या नहीं करनी है वो हम आपको बताते रहेंगे। गलती कोई भी नहीं हमें करनी है। अब गलती क्या नहीं कर, देखो
इसके बराबर रख दिया। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, इसको इधर आगे ले जाऊंगा, इसके आगे चिपका दूंगा, कितना हो जाएगा 3x⁻² माइनस 5 बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो इससे आगे अब हमारे आगे सवाल बन गया। अब मुझे क्या करना, ये जो मेरा निकल के आया, ये निकल के क्या आया मेरे पास, ये मेरे पास निकल के आया, ये से मानते px और इसे मानते हैं क्या qx। क्या मानते हैं? px और qx। क्या मानते हैं? gx मान लेते हैं। ठीक है, अब इससे आगे लेके चलता हूं मैं थोड़ा सा आगे, तो थोड़ा सा इसे रेस कर देता हूं मैं, इसको उतार लेना सही से अच्छी तरह से। तो इसको मानता हूं मैं क्या, gx बराबर, इसको मान लिख देता हूं, इसको क्या लिख देता हूं मैं, लाइन बचा दी मैंने x बार। तो इसको मैं, इसको देखो यहाँ क्या करना है मेरे को, तीन x⁻² माइनस 5। इस वाले समीकरण को ताल्लुक याद दे रखा, हमें पद दे रखा 3x⁴ प्लस का 6 दे रखा, 6x⁻³ हो गया। यहाँ माइनस का कितना हो गया हमारे पास, माइनस का हो गया 2x, माइनस का 2x⁻², और यहाँ माइनस का हो गया हमारे पास 10, और माइनस का कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब यहाँ मेरे को एक नोट बना लेते हैं हम, जो नोट्स जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, जो आपको नोट्स करने वाली चीजें, ये आपकी नोट्स करने वाली चीजें क्या है। यहाँ पर दे रखा, हमें दे रखा है 3x⁻² माइनस 5 कितने से गुणा करो जो x की पावर कितनी हो जाए, 4 हो जाए। कितने से गुणा करो जो x की पावर क्या हो जाए, 4 हो जाए। देखो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पावर है, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे हम, क्या कर देंगे, x की पावर में 2 से करता हूँ, पावर 2 तो क्या मेरे पास 3x हो जाएगा, और माइनस 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो ये नोट्स में लिखवा रहा हूँ, अगर क्या सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा। अगर यहाँ काम करते क्या क्या हो जाओगे यहाँ पर फजल। अगर मुझे जो फजल करना तो मुझे क्या काम करना, तो इसी का हम आगे चलते रहे। बात समझ में आ रही है? तो देखो अब यहाँ मेरे पास जो ये दे रखा है, इसी को उतारना दे रखा है मेरे पास, 3x की पावर कितना हो गया 4, और माइनस और 5x की पावर 2 उतार लो। कितनी बार गया, कितनी बार गया, x की पावर 2 बार गया। कितनी बार गया, x की पावर 2 बार गया। बात समझ में आ गई? ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखो ये तो कट गया हमारे पास, प्लस का यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। ये प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस के कितने आ जाएंगे, यहाँ प्लस के कितने आ जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएंगे, 3x की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10x है, वहां पर कितना था, 10x था, तो यहाँ भी यहाँ क्या आएगा 10x माइनस, और यहाँ कितना आ जाएगा 10x माइनस का 5। बात समझ में आई? फिर मैं इस समीकरण में फिर करता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3x की पावर 2 माइनस 5 कितने से गुणा कर दो। देखो यहाँ पर कितने दे रखी है, अब यहाँ दे रखा है मेरे पास कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो मैं यहाँ पर ऐसे कितने की गुणा कर दूं जो मेरे पास क्या आ जाए, ये 3 हो जाए और गुणा पर जाए। तो मैं यहाँ से क्या कर दूं, तो यहाँ कर 2x, क्या कर दूंगा मैं 2x कर दूंगा बराबर, 2x ले ले तो मेरे पास जाएगा 6x की 3 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 10x हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये किसका आया था, प्लस है, तो मैं क्या लूंगा, प्लस का लूंगा, और प्लस का कितना लूंगा 2x लूंगा। कितना था मेरे पास 2x हो गया। अब जो मेरे पास ये आया इसको इसके नीचे लिख दो। तो क्या करना है मेरे पास, क्या करना है मेरे को, 6x की पावर कितना हो गया मेरे पास 3 हो गया, और माइनस का कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 10x आ गया। बात सुन रहे यहाँ तक? मुझे क्या करना, इसे माइनस करना है और इसे प्लस करना। ये खत्म, ये खत्म, यहाँ क्या बचा मेरे पास, प्लस का 3x की पावर 2 बचा,
और माइनस का बचा 5। बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पर एक बार जा रहा है ये, अगर यहाँ पर एक बार करूंगा तो यहाँ प्लस का एक बार ही जाएगा, तो कहने का मतलब मेरे पास प्लस का एक बार हो तो एक बार कर दूंगा तो एक ही बार चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x की पावर 2 माइनस का 5। तो कितना, ये खत्म, क्या बचा यहाँ पर बराबर कितना आया आपका, रिमाइंडर कितना तो आया, कितना कितना आया 0 आया, कितना आया 0 आया, कितना आया आपका। अब मेरे को यहाँ पर क्या पूछा था, उसने क्या था, दो शून्यांकों का योगफल निकालना था। क्या पूछा था, दो संख्याओं का योगफल निकालना, उस को हम लेके चलेंगे। अब जो संख्या के अकॉर्डिंग हम करेंगे, अब जो संख्या के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अब काम क्या करना, सीधा सीधा नहीं करना। तो आया है, देखो यहाँ पर जो आया उसके आया थोड़ा कितना चाहिए 1, तो बराबर कितना आना चाहिए 1, इसके हमें फैक्टर करने। सिंपल बताता हूं आपको, इस समीकरण को मैं यहाँ उतारता हूँ दोबारा। तो उतारने से पहले क्या करता हूं मैं, x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 गुणनखंड करेंगे। अब इसमें हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x को एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। देखो दो था, इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, सीधा हो गया मेरे पास, एक x कॉमन ले लूंगा और यहाँ क्या बचेगा हमारा x प्लस 1 बचेगा। फिर यहाँ पर मेरे पास प्लस है और फिर क्या बचा मेरे पास यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन कर लेंगे हम, यहाँ पर कॉमन क्या ले लेंगे हम, सीधा है x प्लस 1, यहाँ से ये हो गया और दूसरा क्या बचा हमारे पास x प्लस 1, दोनों में सेम है। शून्यांक निकाल लो इनका, तो इसका क्या निकलेगा, इसका निकल के आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 बराबर 0। पक्षांतर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस का 1। यहाँ देखो यहाँ पे ये मिल गया हमें, अब ऐसे इधर करेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x बराबर माइनस का 1। ये मिल गया हमारे पास। अब क्या लिख देंगे हम, इस साइड लिखेंगे हम 2 अन्य शून्यांक क्या है, -1 और -1 है। यही हमारे पास क्या है, आंसर है। यही क्या है हमारे पास, आंसर है। क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना रिप्लाई भी दें। ये नहीं आपने, अब देखो वीडियो को अगर देखना है तो कभी भी स्किप नहीं करना, ये मैं आपको बता रहा हूं लास्ट में, वीडियो को कभी भी स्किप मत करना, ठीक है ना। थोड़ी इसकी बातों को, गहराई को समझना, ठीक है ना। अब चलता हूं अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। जो एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 है उसका क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, अब हम इस थोड़ी सी बात पर नजर डालेंगे। तो क्या कह रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या था, यदि px हमारा क्या दे रखा, 3x की पावर क्यू माइनस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से है। तो क्यू एक्स बराबर कितना दे रखा हमारे पास, दे रखा x माइनस 2 और आर एक्स बराबर कितना दे रखा हमारे पास -2x प्लस 4 हो तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख लिया था, उसके लिए मैंने किस वजह से पॉइंट किया, तो हमारे पास इसे बोलते हैं भाजक। भाजक कितना दे रखा हमारे पास, दे रखा px दे रखा हमारे पास कितना दे रखा, ये दे रखा। भागफल हमारे पास ये दे रखा qx दे रखा। शेषफल हमारे पास क्या दे रखा, rx दे रखा और gx हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसको हम क्या है, समीकरण के द्वारा करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, समीकरण के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला बनाते हैं इसका, क्या है तो लिख लेते हैं सबसे पहले px बराबर क्या ले लिया हमने, px ले लिया। अब px के साथ में सबसे पहले देखो हमने क्या, इसमें से मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा लिख के चलूंगा। तो px के बाद में फिर मैं क्या लूंगा, gx।
जी एक्स गुणा में जी एक्स के बाद में फिर मैं क्या लूंगा क्यू एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास आर एक्स। अगर ये आपको ये समीकरण समझ में आ गई, अगर आपको ये समीकरण समझ में आ गई तो आप कहीं भी क्या मार नहीं खाओगे, सीधा सिंपल है। तो इसमें देखो क्या दे रखा, इसको मेरे को क्या बोलते हैं, इसे दे रखा भाजक, नंबर इस पे क्या दे रहा भाजक होगा, ये भाजक होगा, भाजक भाजक ये भाजक है, ये भाग, हाँ इसमें क्या है एक भाजक है एक भाज्य है। तो हमारे पास क्या दे रखा है जीएस दे रखा भाज्य, मैंने ये लिखना था, ये क्या था भाज्य, ठीक है ना, ये क्या था हमारे पास भाज्य। तो हमारे पास क्या निकालना हो गया, भाज्य हो गया, भागफल हो गया, शेषफल हो गया, सारी चीजें होगी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रखते हैं। अब जो जो हमें मान दे रखा है इसको इसमें रखना है मेरे को। तो सबसे देखो पी एक्स का मान कितना दे रखा, पी एक्स का मान दे रखा हमें दे रखा है एक्स की पावर कितनी दे रखी है 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 2। अब यहां देखो कितना दे रखा है बराबर जी एक्स, यहां दे रखा गुणा गुणा, ठीक है, मान नहीं दे रखा ऐसे ही छोड़ दो। अब क्या निकालना हमें क्यू एक्स निकालना, क्यू एक्स कितना दे रखा हमारे पास, क्यू एक्स का मान कितना दे रखा हमारे पास एक्स माइनस 2, यहाँ क्या हो गया हमारे पास गुणा। अब निकालते हैं हम आर एक्स कितना मान दे रखा हमें दे रखा है, देखो यहाँ प्लस का दे रखा है तो हम यहाँ चलेंगे प्लस, तो यहाँ क्या दे रखा है प्लस दे रखा है, तो यहाँ दे रखा प्लस में क्वेश्चन ले लो माइनस 2x और प्लस का 4। बात समझ में आ गई यहाँ तक। इस वाली चिन्ह को मैं बाहर निकाल दूंगा, इस वाले समीकरण को मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइन घटा देता हूँ आपको, इस समीकरण को मैं इधर ले आऊंगा खींच के, ये समीकरण क्या हो जाएगी मेरे पास ये वाली इस साइड आ जाएगी। तो मैं कर देता हूँ समीकरण को, जब ये यहाँ से ये वाली आएगी तो इसके नीचे मैं यहाँ ला के रख दूंगा, तो क्या बनेगा मेरे पास, देखो थोड़ा पक्षांतर करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर रहेगा एक्स की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 2। ये मैंने यहाँ तक उतार लिया, इसको लाऊंगा इधर तो ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, तो एक्स जो है मेरे पास ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर कर रहा हूँ, और ये प्लस का ये मेरा माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4। अब मेरे को क्या लिखना बराबर, यह क्या बचा मेरे पास जी एक्स और गुणा में क्या आ जाएगा मेरे पास साथ में क्या है एक्स माइनस 2, ये इसका कॉम्युनिकेशन है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना देखो 2x और x, ठीक है, इनको इस समीकरण को फिर आगे लेके चलता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2, जहां x है और x इन x वाले पदों को क्या कर दोगे आप जोड़ दोगे, क्या कर दोगे इन्हें जोड़ दोगे, इन्हें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2x और 1x कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3x। बात समझ में आ गई, यहाँ प्लस का 2 है और यहाँ कितना है 4 है माइनस का, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस ज्यादा है, यहाँ पर माइनस का 4 ज्यादा है और यहाँ प्लस के 2 का है, तो यहाँ माइनस का कितना बचेगा 2 बचेगा। अब क्या बचेगा मेरे पास बराबर, क्या बचेगा मेरे पास जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, जी एक्स का मान कितना रखा मेरे को रखा एक्स माइनस 2, इसको मैं इसके नीचे ले आऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास एक्स की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2 बराबर ये मेरे पास बचेगा क्या जी एक्स, ये से नीचे लेकर आया था मैं, तो ये क्या बचेगा मेरे पास ये हो जाएगा x की पावर x माइनस 2, ये मेरे पास क्या बन गई एक समीकरण बन गई। बात समझ में आ गई, ये मेरे पास क्या बन गई एक समीकरण बन गई। अब ये समीकरण बनी है, जो मैंने जो सवाल निकाला था यहाँ तक जो लेकर आया हूँ खींच के, ये आपको क्लियर एक स्टेप बाय स्टेप लेकर आया हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, मैं फिर बता रहा हूँ वीडियो को स्किप करके मत देखना, पॉइंट टू पॉइंटों को समझना और पॉइंट टू पॉइंट जो कह रहे हैं उन बातों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना। देखो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बातों पर ध्यान दोगे तो इस क्वेश्चन में हम कभी भी क्या है मार नहीं खा सकेंगे। अब क्वेश्चन टू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट निकालते हैं तो उसे निकालने के बाद में कुछ ना कुछ तो मिलता है ना। अब जो मिलेगा हमें उस चीज पर हम क्या करेंगे नजर
रखेंगे। अब नजर क्या रखनी है वो आपको ध्यान करना। मेरा कुछ नहीं जाता, आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। मेरा कुछ नहीं जाता, आपका कुछ नहीं जाता, मगर जाता क्या है आपकी टाइम, कम्युनिटी जो टाइम है उस टाइम जाएगी, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन फिर हमारे पास उसी रूप में बन गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास उसी रूप में बन गया, जो दे रखा था उसी के रूप में हम कर देते हैं। तो जी एक्स निकालना था तो क्या करना, इसे हम भाग के रूप में निकालेंगे, एक्स माइनस टू। फिर वही काम कर दो जो पहले करते आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक्स की पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, माइनस 3x की 2 दे रखी है हमारे पास। फिर क्या दे रखा है हमारे पास, प्लस दे रखा है, प्लस का 3 दे रखा है, प्लस का 3x और माइनस का 2। ये बात समझ में आ गई, क्या था बात समझ में आ गई। अब कुछ बातें हम नोट करने वाली हैं, वो इस कोने पर मैं थोड़ी सी दर्शा देता हूं, ठीक है ना। आगे ऊपर जगह नहीं ना तो इसलिए लिख लेता हूं। तो हमें क्या करना है जिससे देनी है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है मेरे को, x माइनस 2 कितने से गुणा करूं। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई पावर किसकी दे रखी है, जो पावर किसकी दे रखी है सबसे ज्यादा, तो x की पावर 3 दे रखी है। तो मेरे को क्या है 3 से ही गुणा, सॉरी x से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो जो मेरे को करना, तो कितने करूं मैं, x की पावर 2 से गुणा करूंगा इसमें। तो कर दो, इस x की पावर इसमें करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, x की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 x की पावर 2। अब जहां जहां पर ये आता है उसको रख दो। तो यहाँ पर देखो x की पावर 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3। x की पावर कहां पर ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या है माइनस 2 x की पावर 2। बात समझो, कितनी बार गया था मेरे पास, x की पावर कितनी हो गया था हमारे पास 2 हुआ था, 2 बार चला था। जो सेम है उसको उड़ा दो, प्लस प्लस माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, जो गुणा में है। यहाँ प्लस का आएगा माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का आएगा हमारे पास x की पावर 2, और यहाँ क्या दे रखा प्लस दे रखा 3x माइनस 2। जो बचा उसको पूरे को हम उतार लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस चला है, और यहाँ क्या चला पर माइनस चला है। तो मैं फिर दोबारा से करता हूं x माइनस 2। अब मेरे पास क्या करना, कितने से कर दो मैं आपको, या x की पावर 2 है, तो मैं मतलब कहने का माइनस एक्स लेके चलूंगा, माइनस एक्स लेके चलूंगा। तो मैं यहां भी क्या करूंगा माइनस एक्स। वीडियो को स्किप मत करना, मैं फिर बोल रहा हूं बार बार वीडियो को स्किप मत करना। ये क्वेश्चन हर कोई क्या होता है इसमें अलझ पलझ जाता है, समझ नहीं पाता है। मैं आपको चाहता है यहां से ऐसे करो, यहां से ऐसे करो, आप क्या फजल हो जाओगे। मगर क्या है इंपोर्टेंट नोट्स हैं जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं, और लेके आया हूं जो कर रहा हूं वो आपके लिए बेस्ट बता रहा हूं, ठीक है ना। तो वही चीज हम लेके चलेंगे। तो सीधा सवाल देखो क्या दे रखा, माइनस एक्स दे रखा, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 2 हो जाएगा, और माइनस से माइनस के गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे हमारे पास 2x। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब मेरे को इस सवाल क्या उठा कर रख देना, तो क्या करना है मेरे पास माइनस एक्स की पावर 2, और यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा मेरे पास 2x, कितना हो जाएगा 2x। अब देखो यहाँ पर क्या मेरे पास ये कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, एक प्लस हो गया, और पाइल और प्लस प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक्स घटाऊंगा ना, और यहाँ क्या बचा मेरे पास एज इट माइनस का 2। अब मेरे को बात बताओ यहाँ सीधा कितना आ रहा, सिंपल इसी के बाहर आ रहा, तो मतलब हमारे पास क्या एक बार ही जाएगा, क्या जाएगा एक बार ही जाएगा। अब एक बार जाएगा तो यहाँ पर एक बार ही गुणा करूंगा तो सीधा क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स माइनस 2 की गुणा 1 से करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास प्लस का ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2, यही तो आएगा। तो मैं क्या कर दूंगा प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2। तो बराबर क्या बचा मेरे पास, ये कट गया पूरा, तो क्या बचा मेरे पास 0। ये रिमाइंडर कितना आया मेरे पास, रिमाइंडर आया मेरे पास 0, और आपका आंसर क्या आया, ये निकल के आ गया। आंसर क्या आया हमारे पास, निकल के आया। तो आपका जीएस अगर आपसे पूछता है आपका जीएस कितना आया, तो ये आपका क्या है जी है, बराबर निकल के आया। हमसे यही तो पूछा था यहाँ पर, तो ये कितना निकल के आया हमारे पास, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही हमसे पूछ रहा था, और इसी चीज के बारे में हमने
आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे पढ़ाएं। क्या जितना अच्छा लगेगा इतना अच्छा तो करोगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, फिर इस प्रश्नावली का एक क्वेश्चन और रहेगा, उस क्वेश्चन को और करा दूंगा मैं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं उसमें एग्जाम्पल मानना है आपको, उसको आप भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। कोई भी एक इक्वेशन मान लेना जो भी यहाँ पर रखी है, इस इक्वेशन को मान लेना। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर इक्वेशन बस आपको मानना है और मान कर क्या उसके गुणनखंड करके और गुणनखंड करके आपको यही रूप लेकर आना है। ज्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है मगर आपको करना है। सवाल अगर नहीं होता है तो मेरे को कमेंट में डालना, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही और विदाई लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप सभी कैसे हो, बच्चे हो, बहुत अच्छे से होगे और सभी अच्छा अपना ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आए थे, मैंने बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास, देखो सीधा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी अच्छी बातें दे रखी हैं और बहुत अच्छा सिंपल तरीके से क्वेश्चन दे रखा, मगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें क्या फजल हो जाओगे। अगर क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप क्या हो जाओगे, उसमें फजल हो जाओगे। फजल नहीं होना, थोड़ी सी मैंने कुछ बातें लिख दी हैं। तो इसमें कहता बहुपद, बहुपद क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है हमारे पास, पी एक्स दे रखा, जी एक्स दे रखा, क्यू एक्स दे रखा और आर एक्स दे रखा के ऐसे उदाहरण जो विभाजन और एलोगरिथम को संतुष्ट करे। क्या है, जो हमारे पास जो विभाजन है, जो एलोगरिथम है, उसको क्या संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्ट करेगा तो हमारा क्वेश्चन क्या आगे बढ़ेगा। अब करने का तरीका यह का सीधा सिंपल है। तो इसमें क्या है, कुछ पॉइंट दे रखे थे 3। तो मेरे भाई इसके अंदर क्या क्या पॉइंट दे रखे, उन बातों को समझो, उनकी भावनाओं को समझो। भावना को समझोगे तो उसके मन में क्या कुछ आएगा। तो देखो पहला क्या दे रखा है, इसमें देखा था घात दे रखा हमारे पास क्या है। पहले इसमें पॉइंट में क्या दे रखा, जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट दे रखा, उसमें क्या दे रखा, घात क्या, पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, क्यू एक्स होना चाहिए। मतलब क्या हमारे पास जो घात है। दूसरे में क्या दे रहा है, जो पार्ट सेकंड में दे रहा है, बोल रहा है जो घात है क्यू एक्स बराबर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। और इसमें क्या है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आर बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये मैंने एक समीकरण उदाहरण के तौर पे मान ली। इसमें क्या माना मैंने, पी एक्स बराबर कितना मेरे पास 5x की पावर 2 प्लस 5x और प्लस 9 बराबर 0 मान लिया मैंने। जी एक्स माना क्या माना मैंने, 5 मान लिया। एक समीकरण मान लिया, कोई भी समीकरण हो सकती है, कुछ भी मान सकते हो आप, ऐसी बात नहीं, मगर उसके पावर पे क्या उसका गुणनखंड होना चाहिए। क्या कोई भी समीकरण मानते हो तो समीकरण का क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। अगर गुणनखंड नहीं हुआ तो आप उस सवाल को नहीं कर पाओगे। तो देखो जैसे मैं इस सवाल को करता हूँ तो मैं सवाल को इस रूप के अंदर रखता हूँ। तो जैसे जैसे दे रखा है मेरे को उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ। तो मेरे को क्या दे रखा है, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। भाई मेरे इसमें जो दे रखा है उसकी मन की भावना को समझना। क्या पूछ रहा है, देखो मेरे पास क्या दे रखा है, 5 से दे रखा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो करने वाली नोट करने वाली बात थी। क्या थी मेरे को, जो नोट करने वाली बात बताई थी। अब नोट करेंगे हम तो भाई मेरे क्या बताएंगे इसमें नोट क्या है। तो हमारे पास 5 दे रखा है। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, मेरे 5 इसमें 5 दे रखा है, तो 5 से मैं क्या कर दूंगा, गुणा करूंगा। तो 5 से गुणा करूंगा तो भाई मेरे कितना आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इसमें 5 है तो इसमें कितने की गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर 5 इसकी पावर 2 है, देखो यहाँ पर 2 दे रखे, तो मेरे को करना पड़ेगा x की पावर 2 करना पड़ेगा। x की 2 करूंगा मेरे भाई, तो इसमें कैसा आएगा। आप कहोगे गुरुजी ऐसी बात है, आप कहोगे गुरुजी ऐसी बात है, तो इसको गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसमें आएगा x की पावर कितना आ जाएगा, 5x की पावर 2 आ जाएगा। जो 5x की पावर 2 आया, इसको हम क्या कर देंगे मेरे भाई, इसके अंदर रख देंगे। हम क्या करेंगे, 5x की पावर 2, जो भाई मेरे देखो कितना बचा, कितनी बार गया मेरे पास, x की पावर 2 बार गया। कितनी बार गया, x की पावर 2 बार गया। तो मेरे भाई क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे और जो है ये कट जाएगा, प्लस प्लस माइनस बचा क्या आपके पास, 5x बचा और प्लस का 9 बचा। 5x बचा प्लस का 9 बचा। अब मेरे को क्या पूछ रहा था, इसके अंदर क्या मेरे को फिर करना, तो मैं 5 से करूंगा। इससे क्या पूछ रहा था, ये 5 से पूछ रहा था, मैं फिर 5 से करूंगा। तो 5 में देखो कितने की गुणा करूं, यहाँ कितना आ रहा है मेरे पास, x आ रहा है, कितना आ रहा है x, तो मैं सिर्फ मात्र यहाँ x से ही गुणा करूंगा। तो यहाँ मैं x से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आएगा 5x।
क्या आएगा मेरे पास, 5x आएगा। तो मैं यहाँ एक बार करी तो यहाँ कितना, तो मेरे प्लस का लिया था मैंने, किसका लिया मैंने, प्लस का लिया। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, 5x। बात समझ में आ गई। यहाँ कितना बचा कट के, माइनस, और ये कटा और ये बचा हमारे पास 9 बचा। कितना बच गया हमारे पास, 9 बच गया। मेरे भाई फिर इसको फिर काटेंगे। देखो अभी अब मेरे पास चाल है, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को मैं एक बार करूंगा तो कितना आएगा, 5 एकम 5 आएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस कितनी बार चला, एक बार चला, तो 5 एकम 5। मेरे भाई यहाँ कितना बचा, यहाँ प्लस का, ये माइनस का, प्लस प्लस माइनस कर दो तो कितना बचेगा मेरे पास, 9, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। आर बराबर मेरे भाई कितना आया, 4। ये हमारा क्या था, रिमाइंडर था। ये क्या था, मेरा रिमाइंडर था। मैंने 5 माइनस कर दिया, इसमें क्या होगा, मेरे पास रिमाइंडर था। सवाल कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बताना। अब मेरे को क्या क्या पूछा था इस सवाल के अंदर, देखो पी एस दे रखा आपका, पी एक्स निकल गया आपका सवाल से, देखो पी एक्स आ गया। इसने क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, क्यू एक्स पूछा था। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैं यहां लिख देता हूं। पहले में क्या लिखा था, पी एक्स बराबर क्या पूछा हमारे पास, क्यू एक्स। मेरे पास देखो, इसको मैंने जो माना था, इसको मैंने माना था पी एक्स, तो पी एक्स मेरा ये हो गया। इसको मैंने माना था जिससे भाग दी थी, इसको माना मैंने जी एक्स, और जी एक्स, और मेरे को क्या निकालना था, क्यू एक्स। तो ये क्या निकल के आया मेरे, क्यू एक्स। तो यहाँ पर क्या आया मेरे पास, क्यू एक्स बराबर कितना होगा मेरे पास, जो निकल के आया ये आया मेरे पास। इसको मैं यहाँ की जगह यहाँ लिख देता हूँ, इसी को सीधा देखो, क्यू एक्स हो गया। क्या हो गया हमारे पास, क्यू एक्स बराबर कितना आ गया मेरे पास, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1। बात समझ में आ गई, यही हमारे पास आंसर है। यही मेरे पास क्या है, आंसर है। भाई मेरे सवाल कैसा लगा, सवाल अच्छा लगा हो तो वीडियो को स्किप नहीं करना, और वीडियो को आपको स्किप करके देखना नहीं है, बस आपको तरीके से देखना। सारे सवाल कराऊंगा, बड़े प्यार से सवाल कराऊंगा, सिंपल सवाल है। सवाल समझ में नहीं आए तो कमेंट में करना, फिर दोबारा आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। कमेंट में जरूर देना होगा। आप देखते हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, मैंने थोड़ी सी चीजें थी इसके अंदर उतार ली। उतारा क्या था मेरे पास, यही था। इसको मैंने क्या करा था, पहले मैंने क्या, इस फार्मूले को ऐड कर दिया, जो मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। फिर मैंने क्या करा, इसमें पी एक्स इजिकल टू जी एक्स गुणा में क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स, ये हो गया। मैंने क्या करा इसमें, देखो शुरू से चलता हूँ, तो मेरे पास जो पीछे से लिखते हैं, तो इसमें क्या, मैंने मान के जो चला, इसमें मान के क्या, मैंने करा एक्स की पावर 2, ये हो गया -1, ठीक है ना, एक्स की पावर 2 -1। फिर मैंने क्या करा, इसमें एक्स प्लस 1 माना, और फिर मैंने इसको करा। मेरे को इस करने के बाद में मैंने पी एक्स निकाला, जो मेरे को एक्स स्क्वायर -1 दे रखा था, वो मैंने यहाँ पर मान दिया जी एक्स, ठीक है ना। अब मेरे को फिर सवाल उसी तरीके से करना जो हम करते हुए आए हैं। इसमें पूछा क्या है, दूसरे वाले में कहता पी एक्स बराबर आर एक्स कितना होगा। मतलब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है तो हमारे पास क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर एक्स कितना होगा। बस इसने आर एक्स पूछा, इस आर एक्स के बारे में हमें बताना है। अब कर लो, सीधा सिंपल है। तो करना क्या मेरे भाई, इसमें करना एक्स स्क्वायर -1, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस का 4। मेरे भाई कहोगे गुरुजी आपने ऐसा बता दिया, आप क्या कहोगे, गुरुजी ऐसा बता दिया। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई इसमें कुछ नहीं करना, इसमें छोटा सा हिंट लगाना। आप इस चीज को डिवाइड करोगे तो वही चीज है, हम जो पहले करते आ रहे हैं वही काम करके चलेंगे। यहाँ लिख लो मेरे भाई, यहाँ लिखना आपको नोट्स लिखना, क्या लिखना, NOTES नोट्स लिखना। नोट्स में क्या करना है तुम्हें, जो दे रखा हमें उसको लेकर चलेंगे। क्या दे रखा हमें, एक्स स्क्वायर -1, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर किसकी दे रखी है, तो एक्स की पावर 3 दे रखी है। यहाँ पर कितनी है, जिससे हम भाग देते हैं, एक्स की पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 3 को हम यहाँ पर क्या, बस मात्र यहाँ से एक्स से गुणा कर देंगे। एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स की पावर एक्स में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ -2, यहाँ माइनस, यहाँ एक्स की एक्स में एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक्स हो जाएगा। इसको हम यहाँ से उतारने के बाद में इसके नीचे लिख देंगे, जहाँ पावर है वहाँ हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, यहाँ है मेरे पास एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस का दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ हो जाएगा मेरे पास एक्स हो जाएगा। मगर मेरे भाई यहाँ पर एक्स की पावर कुछ है नहीं, तो वहां पर है,
तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सवाल को थोड़ा सा आगे सरका लूंगा, क्योंकि मेरे को सवाल करने में दिक्कत नहीं आती है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जो प्लस दे रखा है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं यहाँ करूंगा प्लस एक्स की पावर 2 और माइनस का 4। अब मेरे सवाल यहाँ से बन गए, मेरे सवाल यहाँ से बना। तो भाई मेरे इसको देखो, यहाँ ये कट गया माइनस का चिन्ह लेके, और ये मेरे पास क्या हो गया, माइनस एक्स की पावर प्लस एक्स की पावर 2 और माइनस का 4। बात सुन भाई, कितनी बार गया था मेरा, एक्स बार गया था, कितनी बार गया था मेरा, एक्स बार गया था। एक बार, एक ही बार तो चले हम, कितनी बार चले, एक बार चले। बात समझ में आई यहाँ तक। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या बचा है, एक्स बचा है, एक्स की पावर 2 बचा। तो यहाँ पर मेरे भाई मैं ऐसा सवाल को क्या कर दूं, मैं यहाँ पर ऐसा क्या कर दूं, देखो मेरे भाई ये माइनस का तो मैं इसको प्लस बना लिया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मैं इसमें इस सवाल को लेके चलूंगा, इसके अकॉर्डिंग लेके चलना है मेरे को। सवाल क्या है, मेरे को सवाल को इसके अकॉर्डिंग लेके चलना है। तो मेरे को सवाल जो आया था उस तरीके से, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आपको एक थोड़ा सा रूप और बदलते रहे। देखो पावर को थोड़ा आगे ज्यादा रख लेंगे, कोई बात नहीं, जो हमारे पास रखेंगे। आपके गुरु जी बार बार काट रहे हो, बार बार निकाल आप ये बोलने वाले, तो मैं देखो क्या करता हूँ, सवाल करने का तरीका ये हो जाएगा, यहाँ कंटिक सीरीज में रख लो, यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ माइनस और यहाँ कितना आ जाएगा 4। बात में आगे इतना रख लेंगे हम, जो यहाँ हमारे पास माइनस का आ जाएगा 4। फिर मेरे पास जो आया था उसको लिख लेते हैं, यहाँ क्या था, एक्स की पावर 3 था, और दूसरा क्या था, इसको छोड़ के हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस का एक्स रख लेंगे। बात समझ में आ गई। मेरे भाई ये कट गया था हमारे पास, ये माइनस बचा था, और ये क्या हो गया हमारे पास, एक्स एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा एक्स, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मेरे भाई करना क्या है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एक्स की पावर 2, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम आएगा। मुझे कुछ नहीं करना, जो एक बार करना है इसमें, मेरे को क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसी में कर रहा हूँ मैं। देखो एक्स की पावर 2 है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 करूंगा तो यहाँ हो ही नहीं। तो कहने का मतलब मैं 1 से गुणा करूंगा इसमें, मैं क्या करूंगा इसमें 1 से गुणा करूंगा, 1 से गुणा करूंगा तो मेरे भाई सेम आएगा, जो है वो ये डिजिट है आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स की 2 माइनस 1। मैं भाई इसको यहाँ उठा कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद में भाई मेरे प्लस हो जाएगा, ये कट गया मेरा, और ये बचा मेरे पास माइनस का। मेरे पास क्या बचा, एक्स प्लस क्या हो गया, ये प्लस क्या हो गया, ये माइनस का हो गया। अब माइनस और प्लस हो गए तो दोनों क्या हो, दोनों जुड़ जाएंगे। अगर मेरे भाई ये तो प्लस में था, क्योंकि यहाँ मेरे प्लस था, तो यहाँ मैं इसको प्लस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये मेरे पास प्लस करा तो ये मेरे पास 5 हो जाएगा। चिन्हों का ध्यान रखें और गलत ना हो जाए कभी भी। तो मेरे भाई आर बराबर कितना आया, भाई मेरे बराबर आर बराबर मेरे पास कितना आया, आर एक्स बराबर मेरे पास भाई कितना आया, मेरे पास आर बराबर कितना आया मेरे भाई, जो पूछा था मेरे को वही दे दिया मैंने। आर बराबर कितना आया मेरे पास, जो आया उस मान के लिए मेरे पास क्या ये आंसर हो गया। इसको क्या हो गया, मेरे पास ये आंसर हो गया। आर पूछा था मैंने, आर का ही बता दिया वहां। तो आर बराबर कितना हमारे पास इतना हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन कैसा लगा मेरे भाई, अच्छा लगा हो तो बताना। आप कहोगे गुरुजी आपने ऐसा कर दिया, आपने गुरुजी ऐसा कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, जो किया सवाल ने किया। अब चलते हैं भाई मेरे आगे की तरफ। क्या है, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या, थर्ड पार्ट है हमारे पास। क्या इसने क्या पूछा है, इसने पूछा आर एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो बस समीकरण रखी थी। इसी समीकरण से देखो मैंने क्या था, काटा था पिछले वाले समीकरण में, देख लेना पीछे वाले सेकंड पार्ट में। अब मैं थर्ड पार्ट में बात करूंगा। थर्ड पार्ट में मैं थोड़ा सा इसको इजी बना देता हूँ। तो इजी क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, वही सेम बता दूंगा इसके अंदर, काम खत्म हो जाएगा आपका। एक्स की पावर 3 हो गया, यहाँ पर प्लस का कितना हो गया, एक्स की पावर 2 हो गया, माइनस कितना हो गया, एक्स प्लस 4 हो गया। बात सुनना है, मैं नोट्स बनाता हूँ, वही मेरे कहने से ये चीज करते रहना। आप कभी भी सवाल के अंदर मौका, कभी भी धोखा नहीं खाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है मेरे भाई, कितने से मैं गुणा कर दो, इसमें कितने से गुणा कर दो, मतलब पावर मेरे पास 3 है, तो मैं कितने से गुणा करूंगा, एक एक्स से करूंगा, तो कितने से होगी मेरे पास, एक्स से होगी। तो इसकी एक्स में करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स हो जाएगा। भाई मेरे रख दो, एक्स की पावर कितनी होगी मेरे पास, 3 होगी, और माइनस जहाँ एक्स दे रखा है वहाँ माइनस एक्स रख दो। बात समझ में आई यहाँ तक, ये कट गया, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कट गया, एक्स
स्क्वायर बचा हमारे पास माइनस, यहाँ क्या प्लस, प्लस का 4 बचा। कितनी बार गया मेरे भाई, एक्स की 4 गया, मतलब एक्स बार गया। बात समझ में आ गई। अब मेरे पास क्या है मेरे भाई, एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर, 2 है। तो मैं यहाँ इसमें कितने की गुणा कर दूंगा, तो एक्स की पावर 2 दे रखा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितने से गुणा कर दूं मेरे भाई, देखो एक्स की पावर 2 है तो यहाँ तो संख्या से मतलब नहीं, हमें पावर से मतलब होता है। अब पावर से मतलब होता है तो पावर से मतलब होने के लिए हमारे पास इसमें कितने, देखो एक्स की पावर 2 तो हम मैं एक ही बार करूंगा, इसमें एक बार कर दूंगा तो कहने का मतलब मेरे पास माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे पास माइनस का नहीं है, प्लस का करना पड़ेगा। मैं किसका करूंगा, प्लस का कर दूंगा। तो प्लस का हो जाएगा तो बिल्कुल सेम कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो सीधा कर एक्स स्क्वायर माइनस 1, बात हो जाएगा। किसका है, प्लस का, तो मैंने प्लस कर दिया था यहाँ पर, क्या कर दिया था मैंने, प्लस कर दिया था। तो x प्लस 4 तो ये कट गया हमारे पास, ये कितना बचा हमारे पास, 5 बचा। r बराबर कितना आया मेरे पास, 5 आया। आपका रिमाइंडर कितना आया, जो पूछा था इस क्वेश्चन में हमने इसी का जवाब दे दिया। और यही मेरे पास क्या है, आंसर है भाई मेरे, क्या यही आंसर है। अगर आपसे पूछे क्या जीएस कितना आया, देखो आपका पीएस, ये पीएक्स जीएस कितना दे रखा, और आपका क्या हो गया आर एक्स। तो आर एक्स मेरे भाई कितना दे रखा, आपका आर एक्स आ गया भाई मेरे 5। और यही आपका क्या था, आंसर था। और यही क्या था आपका आंसर था। आज के लिए इतना ही, और आज के लिए इतना ही, विदाई लेता हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा यही बात बताता हूँ आपको, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकते हो शेयर करो, इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो शेयर करो। अपने भाई और बहन जो भी हैं उनकी मदद करो, क्योंकि 10th क्लास में फिर आ गया। और मेरा जो यूट्यूब चैनल वो है अमित कुमार यूपी 37 के नाम से। किसके नाम से, अमित कुमार यूपी 37 के नाम से। आप में स्वागत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।